हेलो गाइस। आज अपन इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर थर्ड है उसकी क्वेश्चंस करेंगे। अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन तो कर लिए और अब अपन चैप्टर फर्स्ट थर्ड की क्वेश्चन करेंगे। इसका वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसका संचालन राजीविका के द्वारा नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनरेगा, सेकंड है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, थर्ड है हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, फोर्थ है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रोजेक्ट। तो जो राजीविका है उसके द्वारा मनरेगा का संचालन नहीं किया जाता है, और जो ये मनरेगा है उसमें अपनी जो राजस्थान सरकार है वो 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का कार्य और प्रोवाइड करवा रही है, मतलब 125 दिन का 125 दिन। अगला क्वेश्चन है, है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में शुरू हुआ। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में शुरू हुआ। सर्वविवेक जिला कार्यक्रम 2004 और 5 में शुरू हुआ। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू हुआ। तो जो सर्वविवेक जिला कार्यक्रम है ये भी एसुमिलेट कौन सा है, ये है ये वाला, क्योंकि ये 2005-6 में शुरू हुआ था। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 9 जिलों में चल रहा है। पूर्वी जिले हैं, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। अभी जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है गंगापुर सिटी, कोटा है, बूंदी है और झालावाड़ है। अगले मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये 5 जिलों के 14 खंडों में चल रहा है। 5 जिलों के 14 खंडों में। 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो ये ब्यावर हो गया, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा और चित्तौड़। जो सर्वविक जिला कार्यक्रम है ये 2005-6 में शुरू हुआ था और स्थानीय समुदाय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चलाया गया था। स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने की। और इसमें जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जिला कलेक्टर के द्वारा अनुशासित किया जाता कार्य, डीएम के द्वारा। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 1986-87 में शुरू हुआ था और ये है अलवर, खेरतल, तिजारा और डीग में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के बारे में निम्न पर विचार करें। ग्राम सभा द्वारा इस योजना के तहत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। कौन करता है? ग्राम सभा। 50% लाभार्थी महिलाएं हैं। योजना एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक घर के उन सदस्यों को कम से कम 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती है जो अकुशल श्रम कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इसमें सही पूछा है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि जो लाभार्थी है महिलाएं वो 1/3 है। और जो ये योजना है ये अकुशल श्रम में घर के वयस्क सदस्य होने चाहिए। वयस्क सदस्य, अकुशल श्रम वयस्क सदस्य होने चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास एमपी लेड के बारे में विचार करें। यह योजना 1993 में शुरू हुई। राज्यसभा और लोकसभा के नामांकित सदस्य एमपी लेड के तहत कार्य की अनुशंसा करने के पात्र नहीं हैं, ये पात्र होते हैं। सांसद दुर्लभ तीव्रता की आपदा की स्थिति में अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के बाहर भी कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। सही पूछा, 1 और 3 सही हो जाएगा। इसमें ये है कि ये अपने मतलब कि राज्य जो उनका क्षेत्र है उसके अंदर कार्य की अनुशंसा नहीं करते हैं, बल्कि यही करते हैं कार्य की अनुशंसा, और बाहर ये 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं, कोई आपदा वगैरह है उसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण असत्य कथन बताएं। लाभार्थियों का चयन सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर किया जाता है। सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। सही है। केंद्र और राज्यों का जो रेशियो है वो 50-50 नहीं है, 60-40 है। इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन पूछा है असत्य कौन सा? असत्य बी ऑप्शन है, केवल बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम असत्य कथन है। शुरुआत इसकी जून 2011 में हुई थी।
केंद्र और राज्यों का हिस्सा 60-40 है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। 2016 में एनआरएलएम का नाम दीनदयाल उपाध्याय एनआरएलएम कर दिया गया। तो इसमें पूछा कौन-सा असत्य कथन कौन-सा असत्य है इसका? इस सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये नहीं, इसको जो संचालन करता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया था दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई। प्रदेश में दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास है। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में जो दुर्गम है, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास कार्य करना है। असत्य कथन पूछा है तो दोनों ही सही है। जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है वो वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। प्रदेश में दुर्गम, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र की आधारभूत संरचना का विकास है। इसका ऑप्शन हो गया न तो एक से असत्य कौन सा? ना तो एक है ना दो है। ठीक है। और इस योजना में 4 योजनाओं का विलय किया गया था। फर्स्ट योजना थी मुख्यमंत्री सीएम आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी ग्राम पंचायत योजना, तीसरी योजना थी स्मार्ट विलेज योजना और जो फोर्थ योजना थी वो श्री योजना थी। तो जो ये मुख्यमंत्री नवा क्षेत्रीय विकास योजना है इसमें 4 योजनाएँ शामिल की गई थी। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, उम उम, महात्मा गांधी ग्राम पंचायत योजना, स्मार्ट विलेज योजना और श्री योजना। अगला क्वेश्चन है, पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आवास न्याय महाअभियान, आदिवासी न्याय महाअभियान, आवास न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति अमृत न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति महान्याय अभियान। तो इसका ऑप्शन ये सही है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। ठीक है, ये योजना जो पिछहत्तर पीवीटीजी ग्रुप्स है उनके लिए संचालित है और राजस्थान में इसमें 12 जिले की 8 पंचायतें शामिल की गई है और अपने राजस्थान से एकमात्र जो जनजाति है पीवीटीजी में है सहरिया जनजाति। और इसका उद्देश्य क्या है, जो इनकी जो ये पीवीटीजी ग्रुप में जो शामिल है जनजातियाँ, उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के बारे में विचार करें। ये 2019-20 में शुरू हुई। ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो अपन एक चीज़ नोटिस करते हैं, जो मुख्यमंत्री के नाम से ही जो भी योजनाएँ होती है वो मतलब राज्य सरकार के द्वारा ही चलाई जाएगी। तो ये राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समान विकास और केंद्रीकृत निवेश सुनिश्चित करना है। तो ये सही पूछा है तो फर्स्ट और थर्ड सही है। और इसको मतलब जो मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना वो 2019-20 में शुरू हुई थी, राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समान विकास और केंद्रीय निवेश सुनिश्चित करना सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भागीदारी विकास योजना के बारे में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी से विकास कार्य करना। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ, ये केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही है। ग्रामीण क्षेत्र में जन भागीदारी से विकास कार्य कराना है। पुराना नाम गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना फ़ेब 2020 में परिवर्तित किया गया। जो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, उसका पुराना नाम फ़ेब 2020 में परिवर्तित किया गया था। इसका पहले नाम था गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नहीं, ये भी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और ये जनभागीदारी से कार्य करवाए जा रहे हैं, तो टीएसपी क्षेत्र में सरकार और जनता का जो योगदान है वो 70-30 की हिस्सेदारी है। तो नहीं, ये 80-20 का रेशियो टीएसपी क्षेत्र में जो सरकार और जनता की हिस्सेदारी है वो 80-20 का है। जबकि अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के अंदर अन्य सामुदायिक अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों में 70-30 का रेशियो है ये। और जो शमशान और कब्रिस्तान है वहाँ पे ये 90-10 का रेशियो है।
तो इसमें ये पूछा है ऑप्शन क्या सही है, और ए और बी सही है, बाकी बी और सी गलत है, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा पोषित है और टीएसपी क्षेत्र में सरकार और जनता का हिस्सा 80-20 है, और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों में ये 70-30 है, और शमशान और कब्रिस्तान में ये 90-10 है।